चैनल प्लास्टिक विद तक हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। काफ़ी दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद हम वापस आए हैं। बस थोड़ा सा एक इंसिडेंट हो गया जिसके मैं कनेक्ट नहीं हो पाया आप लोगों से, बट अगेन फिर से हम चालू करते हैं। मैंने लाखों वीडियो, हज़ारों वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी कन्विंस में आप लोगों को कर चुका कि रिसाइकिल करिए, वेस्ट को यूज़ करिए, जितना हो सके प्लास्टिक को मैनेज करिए और घर से स्टार्ट करिए। ये सब के बारे में मैंने बहुत तमाम वीडियो बनाई है। पिछले हम 3 सालों से 4 सालों से मैं ये करता आ रहा हूँ और आप लोगों के साथ, और लेकिन बहुत अच्छी फैमिली हम जनरेट कर चुके हैं। बट उसके बाद भी पार्ट मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते थे, बहुत क्वेरी आती थी कि इनसे क्या ही होगा, बिजनेस के बारे में कुछ बताइए, या फिर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ बताइए, या फिर रिसाइकिल कैसे करें, फ़ायदा क्या होगा, ये ज्ञान तो कोई भी दे सके, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे ऐसे मुझे कमेंट्स आते थे। बट अब उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। मैं देखो, इसके पीछे रियलिटी मैं आपको बताऊँगा। मैं कभी आपको बताता इसलिए नहीं था क्योंकि आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था। आज इसका रीज़न यही था। आज मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि क्यों आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। अभी हम हैं ग्लोबली रिसाइकलिंग के, प्लास्टिक वेस्ट के रिसाइकलिंग हम लोग इवेंट्स में आए हुए हैं जहाँ पे प्लास्टिक रिसाइकिल के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बताया हुआ है। आइए चलो बताते हैं। जैसे नॉर्मल हम पिछले सालों से मैं बताता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन पहले कराओ। मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मैं पहले भी आ चुका था इसी वजह से। अभी मैं आपको बताता हूँ कि रिसाइकिल जो आप प्लास्टिक प्रोडक्ट आप करते हो, वो उसका एंड एप्लीकेशंस क्या है, या रिसाइकिल जो रॉ मटेरियल बनता क्या है। ये जो अभी आप टेबल देख रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर रिसाइकिल से बनी हुई है, रिसाइकिल प्लास्टिक प्रोडक्ट से बनी हुई है। और यहाँ सब लिखा हुआ है, रिसाइकिल बेंच मेड फॉर 100% प्लास्टिक वेस्ट। ये 100% प्लास्टिक के वेस्ट से बनी हुई है। जो भी आप प्लास्टिक फेंकते हो, कचरा फेंकते हो, जो आपके घरों से फेंकते हो, बाहर जाता है, अगर वो रिसाइकिल तक पहुँचता है तो रिसाइकिल करने के बाद उसके ऐसे ऐसे फाइन प्रोडक्ट बनते हैं, यू वुड नॉट बिलीव दैट। बस इसीलिए मैं आपको कहता था कि आप रिसाइकिल करिए, जितना हो सके उसको वेस्ट को मैनेज करना सीखिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप वहीं से होता है। फर्स्ट स्टेप की वजह से अगर आप प्लास्टिक को साफ रखते हैं, सुथरा रखते हैं, पूरी शेप एंड साइज में रखते हैं, रिसाइकिल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। रिसाइकिल की इतनी हेल्पफुल होता है, प्लास्टिक को सेग्रीगेट कर सकते हैं। सेग्रीगेट करने की मशीन जो आती है, मैं भी उसको बताऊं कैसे सेग्रीगेट करते हैं और क्यों टाइम को एनहेंस करता है उन सब चीज़ों को। पहले तो आप ये प्रोडक्ट देख ले, बेंच है काफ़ी अच्छी और ऐसी नहीं मजबूत है। देखो ये काफ़ी मजबूत है। तो मेन चीज़ है, जैसे हमने पहले कभी बताया कि प्लास्टिक को सेग्रीगेट करना चाहिए, पूरी शेप एंड साइज़ में रखना चाहिए। मैं क्यों इन सब के पीछे मैं आपको रीज़न बताता था। रीज़न अब ये है कि यही है, अगर हम पूरी शेप में रखते हैं, उसको रिसाइकिल सिंबल को इंडिकेट करते हैं, उन्हें सेग्रीगेट करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, जब हम रिसाइकिल तक की चीज़ पहुँचती है, इंडस्ट्रीज़ में पहुँचती है, उनको सेग्रीगेट करने में बहुत आसानी होती है। इसकी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। पहले हम मैनुअली करते थे, सारी चीज़ें हाथों छाटते थे, लेबर वर्क लगता था और रिसाइकिल करने में बहुत टाइम लगता था। बट अब जो मशीन्स आ चुकी है, तो मशीन को क्या हेल्पफुल होता है, उसका एक्यूरेसी क्या होती है, कैसे उसे सेग्रीगेट करते हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो मैं सबको बताता हूँ। ये जो मशीन्स हैं, आप देखो, ये मशीन जो आ रही है, यहाँ से इनलेट होता है, ये मिक्स वेस्ट आता है, ये सारा मिक्स वेस्ट है। ये डल के ऐसे कन्वेयर से पूरा ऊपर होकर जाता है, देन उसके बाद वो सारा मशीन के अंदर इनलेट होकर जाता है। वो सारा जितना कन्वेयर बेल्ट से होकर गया, वो वहाँ उसके इनलेट में जाता है और उसकी एक्यूरेसी दिखाता है यहाँ पर कि कितना ये प्रोडक्ट, इसके अंदर कितने प्लास्टिक वेस्ट कौन कौन सा जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है एसडीपी, और आपके मिल्क की दूध की थैली, आपके वाइट पेपर, सारी चीज़ों के बारे में बताता है। जैसे कि आपके ये सारी ये पैकिंग है, ये एसडीपी की बनी हुई है, पेट बोतल बनी हुई है, इन सब का ये रेशियो यहाँ दिखाता है कितना जा रहा है, कितने रिजेक्टेड पीस है इनमें से, एक्यूरेसी बताते हैं फ्रेश कितना निकला। इसके बाद ये बेल्ट ऊपर जाने के बाद, और वो उसके बाद ये ऑप्टिकल लेजर मेजरमेंट्स के थ्रू ये सेग्रीगेट करती है बाय द नेचर ऑफ प्लास्टिक। ये लेजर जो होती है प्लास्टिक के नेचर को आइडेंटिफाई करती है बाय देयर सेंसिंग के थ्रू, पूरी शेप में रहती है। अगर ये प्लास्टिक के स्प्लैक्स में बदल जाए या टुकड़ों में बदल जाए तो रिसाइकिल करने में हेल्पफुल नहीं होती, आइडेंटिफिकेशन ये नहीं कर सकती है। दैट्स वाई इन्होंने ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किया है। इनका एक यही मोटिव था बताने का, ये इस मशीन को बनाने का, कि जितना हो सके ह्यूमन एफर्ट्स को कम किया जाए, रिसाइकलिंग की जो रेट है उसे बढ़ाया जाए, और जितना भी जो हमारा जो टाइम है जो जनरेट हो रहा है, वो डिमांडिंग हो रही है वेस्ट, उसको कंट्रोल किया जाए। एक यही सब रीजन था। अभी ये जब ऐसे कन्वेयर होकर इनलेट में जारी है, उसके बाद ये आउटसोर्स कैसे निकलता है मैं आपको दिखाता हूँ। दीज आर द, ये जो सेग्रीगेशन हो रहा है, ये नेचर ऑफ प्लास्टिक के अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे ये पेट की बोतलें हैं, ये एचडीपी की बोतल्स हैं, ये सारी, ये बोतल को सेग्रीगेट करता है। वहीं पर ये एलडीपी, ये आपकी एलडीपी की पैकिंग है, ये एलडीपी पैकिंग को सेपरेट करता है। अदर देन जो पेपर वेस्ट होता है वो आपके उस साइड निकलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकलता है। ब्रांड पर भी फोकस करते हैं।
अभी आपने देखा कि एसडीपी, एलडीपी और पेट प्लास्टिक की पैकिंग को वो अलग कर रहा था। जो एलडीपी की पैकिंग थी उसको वो सेपरेट किया था उसने, और जो पीपी की जो पैकिंग थी उनको प्लास्टिक को सेपरेट कर रहा है वो ये जा रही, देखो सारी की सारी वो सारी है। ये पेट बोतलें हैं सारी, ये जो रिसाइकिल होकर सेपरेट हो रही है, कन्वेयर बेल्ट में से निकल कर आ रही है। और यहाँ पर ये जो पैकिंग है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो जो पैकिंग है पीपी की, वो जो पैकिंग है वो ये पूरा सेपरेट करके दिखाता है। तो ऑल ओवर यही सब सेग्रीगेशन का यही मोटिव होता है। इसका जो मेन फीचर्स होता है ऑप्टिकल मेजरमेंट्स के थ्रू होता है, और ये सब सारी चीज़ों को ये बताता है कि प्लास्टिक को कैसे रिसाइकिल करना चाहिए। इन सब से हेल्प ये मिलता है कि प्लास्टिक को सेग्रेट किया हमने नेचर के अकॉर्डिंग किया, उसके बाद हमें रिसाइकिल करने में बहुत हेल्पफुल होता है, हमारा रेट बढ़ाता है। और जितनी अच्छा रिसाइकिल का जो वेस्ट है हम उसे जितनी अच्छा सोर्सिंग हो उतनी अच्छा हमारा उसका रिसाइकिल और अपसाइकिल के प्रोडक्ट उतनी अच्छे स्ट्रेंथफुल होंगे। जैसे भी आपने देखा वहाँ पर अभी जो बेंच में मैं बैठा हुआ था वो प्रॉपर इन्हीं सब वेस्ट से मिलकर बना हुआ है। तो यही सब एक रीजंस होता है जिसकी वजह से मैं आपको बोलता हूँ पूरा शेप एंड साइप में रखिए, साफ सुथरा रखिए, ताकि इन्वायरमेंट को हार्मफुल ना पहुँचे, रिसाइकिल जल्दी हो सके। इन सबको बहुत हेल्पफुल बनाता है। बस यही सब चीज़ें हैं जो ये सबसे समझाता है आप लोगों को। मैं यही समझाता रहा हूँ पिछले लास्ट 3 सालों से कि करिए। और आपको पता है ये इसका कॉस्ट क्या होता है? 90 लाख रुपए। इसके ऊपर से जीएसटी 18% अलग से लगती है। 90 लाख 1 करोड़ के आसपास की मशीन्स होती हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता था कि घर से स्टार्ट करो सारी चीज़ें, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो आप नहीं कर सकते वो मैं आपको नहीं बताना चाहता मैं आप लोगों को। इसीलिए ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी कि घर से स्टार्ट करिए, एनवायरनमेंट को बचाइए, खुद से घर से स्टार्ट करिए। क्योंकि मैं आपको ये सब दिखा के डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था कि आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और आपका मोटो कम नहीं करना चाहता था कि अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आता है कि मैं क्यों ही करूँ जब मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। बट ये इन्वायरमेंट को बचाने में बहुत हेल्प होता है। स्टार्ट घर से करिए, हमेशा छोटे से स्टार्ट होती है तभी चीज़ें बड़ी लार्ज बनती हैं। तो यही सब मोटिव था बताने का। अभी तो ये सिर्फ बेसिक एक फर्स्ट इनिशियल स्टार्ट है कि रिसाइकिल के लिए क्या क्या एफर्ट्स होते हैं। बट इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या चीज़ें होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यही सब नहीं है, ये तो एक पहला स्टेप होता है कि प्लास्टिक को सेग्रीगेट कैसे किया जाए, उसके बाद धुलती है, उसके बाद ये ग्राइंड होती है, उसके बाद बहुत बला बला चीज़ें होती हैं। और मैं आपको ये भी दिखाऊँ कि इन सब का मोटो क्या है बताने का और कहाँ जाती है, इन सब के बारे में डिस्कस करूँगा। ये चलो चलते हैं। कि प्लास्टिक को सेपरेट रखिए, उसे रिसाइकिल करने में हेल्पफुल होता है। बट कहते हैं ना जहाँ नीड होती है वहीं एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन का आविष्कार होता है, वो माँ कहलाती है, जरूरत ही इन्वेंशन की माँ कहलाती है। जैसे कि अभी हम लोग मिक्स करके फेंकते थे प्लास्टिक को, रिसाइकिल नहीं कर पाते थे, ब्ला ब्ला बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लोग करते थे। बट थैंक्स टू यू आप लोग ये सब करते हो, उसकी वजह से नए नए इनोवेशन होते हैं। अब ऐसे रीज़न की मैं आपको बताता हूँ, हमने बेसिकली ग्राइंडर देखा था, प्लास्टिक को डाल देते हैं उसमें, उसको ग्राइंड करके छोटे छोटे फ्लेक्स को बदल देते हैं, जो कि दिखता किस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे फ्लेक्स होते हैं जो मिक्स प्लास्टिक आप देख रहे हैं कलरफुल है, ये सारी प्लास्टिक मिक्स करके हम कटिंग कर देते हैं। उसके बाद अब इन्हें सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। अब क्या करें, ये तो अभी मेरे हाथ में मुट्ठी भर है, जब टनों के हिसाब से होती है उसको सेग्रेट कैसे करें, ये सब सारी चीज़ें होती थी। आप लोग इन सब के एफर्ट की वजह से नई मशीन इन्वेंट होती हैं जो एज पर देयर डिमांड की वजह से चीज़ों को सेग्रीगेट करती हैं। ये जो मशीन है, ये जो मशीन है एज पर योर रिक्वायरमेंट, हम यहाँ पे रॉ मटेरियल को डालें या कटिंग को डालें, वो हमारा इनलेट होता है। यहाँ इनलेट करके, ये इनलेट कर दिया मैंने, यहाँ पर वेस्ट मिक्स को डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं एज पर मेरे डिमांड मुझे जो भी प्लास्टिक का वेस्ट चाहिए, या फिर मुझे प्लास्टिक के नेचर पर मुझे एचडीपी का ढक्कन चाहिए, या फिर मुझे पेट का ढक्कन चाहिए, या एलडीपी का ढक्कन चाहिए, उस सब से मैं यहाँ पर फीडिंग करके इस मैंने कोडिंग करके उसके बाद एक सेपरेट निकालता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल कलर की निकली है, उसके बाद सेपरेट कैसे निकलती है वो देखो। ये तो सेपरेट्स हैं, प्रॉपर ये देखो ग्रीन और लाइट ग्रीन करके ये सारी चीज़ें निकल रही है, सेग्रीगेशन हो रही है चीज़ें। उसके बाद मैं अगेन इसको यूज़ करके इसमें रेड की अगर मैं कोडिंग और लोगिंग करता हूँ तो अगेन रेड को सेपरेट करेगा, जैसे जैसे डिमांड मुझे चाहिए वैसे वैसे सेग्रीगेट करता है। ये सारी जितना भी आप वेस्ट यूज़ करते हैं उन्हें हम काटते हैं, मैं सबसे पहले सेग्रीगेट करते हैं जैसे उस मशीन में देखा, उसके बाद इन्हें हम धोते हैं, धोने के बाद अगर मिक्स होती है तो उन्हें सेग्रीगेट करते हैं, और अगर सेग्रीगेट करते हैं उसके बाद जो मैं चाहिए उसे रिसाइकिल करके उसका एंड प्रोडक्ट हम बनाते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि जब चीज़ें सेग्रीगेट हो ही जाती हैं तो हम क्यों इतना करें। देखिए अगर जितना आप चीज़ों को क्लमसी बनाएंगे उतना ही एफर्ट लगता है,
उतना ही पैसा लगता है, उतना ही टाइम लगता है। अब ये बताइए, अगर मैं अगर सेपरेट रखता या रिसाइकिल तक हेल्पफुल होता तो मुझे इस मशीन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर मशीन मैंने बना भी लिया, जो मेरा एफर्ट है वो ज़्यादा हो चुका है, एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा हो चुका है, मेरा टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होगा। यही सब रीज़न की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बस एक देखो, एक सिंपल मोटिव है, एक समझने की कोशिश करो आप। सबका एक यही एट द रिजल्ट निकलता है कि प्लास्टिक को पूरा शेप में रखो, साफ सुथरा रखो और सेपरेट रखो, फाड़ो मत, ताकि आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्पफुल हो सके। जितना आप एक छोटा स्टेप आप घर से आप कर लेते हो, उतना ही कम हमें एफर्ट लगाना पड़ता है उसको रिसाइकिल करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए, अपसाइकिल करने के लिए या कोई भी एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए। यही सब एक मेन रीज़न होता है। यही सब रीजंस हैं जो रिसाइकिल को बनाते हैं, और इस मशीन का लगभग कीमत 15 से 20 लाख रुपए होता है। आप बताइए कैसे आप लोग ये सब पॉसिबल हो पाएगा? इसीलिए मैं आपको बोलता था कि आप घर से स्टार्ट करिए। मेरे पास बतेरे आइडिया हैं, लाखों आइडिया हैं कि आप घर से ही चीज़ों को अपग्रेड करके सोचिए आप अपना आर्ट एंड क्राफ्ट से इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट नहीं, मैं आपको ये साइड इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि इनमें बहुत पैसा है, बहुत आपको एक अच्छा खासा एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आपको लगाना पड़े, तब जाके वो इंडस्ट्रीज रन करती हैं। और यही सब रीजन की वजह से ये मशीन्स इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, इसीलिए रिसाइकिल के सारे प्रोडक्ट महंगे होते हैं। यही एक रीजन होता है, और इसी की वजह से रिसाइकिलिंग का रेट कम है एज पर द एज रेशियो दी आपका प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, आपके फ्रेश प्रोडक्ट और कंजप्शन की ओवर डिमांड की वजह से। ये एक डिफरेंस बनाता है। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं, कैसे उसे सेग्रीगेट करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। बट अभी एक थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा कंप्लीट स्विच करते हैं, और आपको ये इंपॉर्टेंस मैं दिखाता हूँ आपको कि आप जब उठते हो अपने घर से और जब आप सोने जाते हो, उस बीच में आप कितना प्लास्टिक प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, जिसे आप इग्नोर करते हो। सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं, हम अपने किचन वेयर से चालू करते हैं। आपकी क्रॉकरीज, ये आपके झाड़ू पोछा वाले सामान, ये आपके रेफ्रिजरेटर, ओवन, किचन, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट हैं। ये सारे के सारे आप घर में डेली यूज़ करते हैं। कभी आपने नोटिस किया, अगर सोचो अगर इनकी जगह कुछ और होता तो क्या ही करते, या क्या होता? कुछ नहीं पता। बाथरूम के एसेसरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वही प्रोडक्ट जब आप रेडी होकर घर या स्कूल, ऑफिस, बिजनेस के लिए कहीं भी जाते हो, तो उसके बाद दिखता कैसा है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस होता है प्लास्टिक को बताता हूँ। ये जो आप ऑटोमोबाइल देख रहे हैं, आपके टाइम में जो ऑटोमोबाइल बन रहा है, मेजोरिटी 50% आपकी ऑटोमोबाइल प्लास्टिक से बनी हुई है। आपके जितने भी पुर्जे हैं, बैटरी, व्हील कवर, आपके ऑयल की बॉटल, आपके ये पानी का जो आप कंटेनर होता है, उसके बाद ये आपके इंजन का पार्ट, आपके साइड मिरर, आपके ये डोर्स, आपके ये वाइजर्स, ये हेडलाइट्स, ये सारी की सारी आपके बम्पर, ये सब प्लास्टिक से बना हुआ है। आप सोच सकते हैं ये सारे इंपॉर्टेंस है प्लास्टिक के, ये सारे इंपॉर्टेंस है प्लास्टिक को ऐसे आपको आपकी डेली लाइफ को इजी बना रहे हैं, बट आपने कभी इसको नोटिस नहीं किया और हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम इसे अननेसेसरी यूज़ करके इसे रैंडमली फेंकते हैं, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों चीज़ें अपनी प्रॉब्लम जनरेट हम लोग कर रहे हैं न जाने। ये देखो बहुत अच्छा है, इनोवेशन किया हुआ है कि जो प्लास्टिक आप घर से फेंकते हो ना, या फिर ये जो जितना ये प्लास्टिक का कचरा ये दिख रहा है आपको, पूरा वहाँ तक ये सारा का सारा आपका एक दिन का जनरेट किया हुआ है, वो भी इसी एक्सपो से। ये बात अंदर की है, किसी को बताना मत। बट ये सबसे ज़्यादा कचरा यहाँ से जनरेट होके ऐसे भर के रखा हुआ है। सोचो अगर मैं ये चीज़ आपके घरों में लगा दूँ या फिर आपके आसपास के रखूँ, आपका मूड ख़राब हो जाएगा कसम से। और वहीं मैं आपको ये ग्रीनरी लगा दूँ तो आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। बस एक यही फ़र्क है, जो हम खुद ही सब चीज़ें जनरेट करते जा रहे हैं। अभी तो स्टार्ट है, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ और कहाँ का होता है। अभी हमने किचन और घर से स्टार्ट किया, ऑटोमोबाइल पर है। अब इसके बाद की कौन-कौन सी लाइफ़ है, जहाँ पे हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं पर डे, हम कभी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। यूज़ तो कर लेते हैं, हेल्पफुल कर लेते हैं, बट रिसाइकिल तो हेल्प नहीं करते हैं, एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। हम लोग केयरलेस हैं। इन सब के पीछे क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। केयर और अपने बाथरूम का देखा, उसके बाद हमने ऑटोमोबाइल के बारे में देखा। अभी हम बताते हैं आपको कि हॉस्पिटल जाते हैं, जो हर कोई बीमार पड़ता है यार, और जहाँ-जहाँ यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो किट्स है, ये आपके पीपी से बनी होती है, वोमिन होती हैं, यानी कि धागे के रेशम बनाकर इसे बनाया जाता है। आपके ये स्पेक्स जो होते हैं, ये भी पीसी प्लास्टिक से बने होते हैं। उसके बाद ये आपके पीवीसी से बने होते हैं। सारी की सारी ये जो ग्लूकोज़ की बॉटल्स हैं और ये ब्लड बैग जो हैं, जो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मास्क, ग्लव्स, आपकी बहुत सारी भतेरी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी ये सिरिंजेस, ये आपके ये बॉटल्स, ये टेप्स, ये पाइप, ये सारे के सारे मेडिकल और फूड ग्रेड मटेरियल्स होते हैं।
आप कभी कोई ऐसे नहीं कि आपने कोई भी प्लास्टिक उठाया बना दिया, एज़ पर द डिज़ायरमेंट हम प्लास्टिक की नेचर को चेंज करते हैं। इनको हम फूड ग्रेड बनाते हैं जो खाने के टच में होते हैं, इनको हम मेडिकल ग्रेड्स हम बनाते हैं, इनके ये सब के रीज़न की वजह से इन्हें हेल्दी बनाते हैं, नहीं तो इनके भी तो साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में लग सकते हैं जब हम इलाज कराते हैं। तो ये सारे की छोटी-छोटी चीज़ों को कभी आप नोटिस नहीं करते हो, और ये आपकी भाप लेने वाली मशीन्स है, ये सारी मशीन्स हैं। आपने कभी नोटिस नहीं करते, बट ये सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं। अगर 1 मिनट के लिए सोचो, इनको मैं पेपर से, लोहे से, स्टील से, एल्युमिनियम से या फिर कोई अदर मटेरियल मट्टी से, काँसे से बना देता है, रिप्लेस करता, तो क्या ये पोर्टेबल या यूज़ेबल अच्छी तरह से होते या बेनिफिशियली होते? तो अभी आप सोच कर देखना इन सब चीज़ों को। उसके बाद यही चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। अगर आदमी खाना तो खाता है ना, खाना खाता है तो कहाँ-कहाँ यूज़ करता है, कभी आप सोचिए। आपको पता है कभी कि जो हमारी प्लास्टिक्स है वो हमारी एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, जिसको मल्चिंग प्रोसेस बोलते हैं। कभी आप जाना, आप जहाँ पर जो बहुत ही सेंसिटिव जो क्रॉपिंग्स जो होती है, यानी कि सेंसिटिव जो खेती-बाड़ी करते हैं, वहाँ मल्चिंग का यूज़ करते हैं। उनको कवर करते हैं इन पौधों को, ताकि वो बूँदों से ख़राब ना हो जाए। पानी की बूँद गिरती है, जैसे धनिया की खेती हो गई या मेथी की खेती होती है, इन सब में क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप इनको ख़राब नहीं कर सकते। इसीलिए वहाँ पर हम लोग मल्चिंग करते हैं। आप प्रोसेस देखिए, ये जो मट्टी है, मट्टी लगी हुई है, मट्टी के बाद उसके ऊपर ये पौधे लगे हुए हैं, पौधे के ऊपर ये देखो प्लास्टिक मल्चिंग लगा रखा है। बेसिकली ये मेडिकल फूड ग्रेड ये मल्चिंग हम इस प्रोसेस को बोलते हैं। जो ये एक शीट होती है बहुत बड़ी, जो पीपी से हो, पीवीसी की शीट्स होती हैं, जो इनके ऊपर लगाई जाती है ताकि इन्हें प्रोटेक्ट कर सके आपके जर्म से, आपके जो छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े, जो फ्लाइज़ होती हैं, जो जनरेट हो जाती हैं, और आपके छोटे-मोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो मिट्टी में दलना शुरू हो जाते हैं, इन सब से इन सब चीज़ों को बचाती है। अगर मैं इनको अगर किसी और चीज़ से रिप्लेस करता हूँ या कोई और प्लास्टिक से रिप्लेस करता हूँ, ये उतना ही प्लास्टिक वे जनरेट करती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। कभी आपने नोटिस किया कि प्लास्टिक को हम इस तरह यूज़ कर रहे हैं, और आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, बट हम कभी इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आप जो चीज़ आप देखते हो उन्हीं को आप इम्पोर्टेंस देते हो कि प्लास्टिक यहाँ यूज़ होती है। कभी आपने सोचा था कि खेती-बाड़ी में ऐसे यूज़ होती है? अब देखो, ये प्लास्टिक का सारा स्ट्रक्चर है। ये प्लास्टिक कैसे बनी, किन्होंने खरीदी, कहाँ बनाई और किस-किस इंसान ने बनाई है, इन सब के बारे में गूगल पे आप पढ़ सकते हो। मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं समझता आपको बताना। चलिए मैं आपको अब इसके बाद लेके चलता हूँ कि और कहाँ-कहाँ सेक्टर यूज़ करते हैं। मैंने आपको पर्टिकुलर आपकी लाइफ़स्टाइल, आपके सेक्टर के अकॉर्डिंग मैंने आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि चीज़ें कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे और किस तरह से यूज़ होती है सारी प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर देखा, ऑटोमोबाइल देखा, बाथरूम की सारी चीज़ें की। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आप पर डे जब मूड आपका बनता है सैटरडे नाइट आउट पार्टी करने का, या फिर आपका कभी लिटिल लिटिल का मन करता है, तो आदमी चीज़ें ऐसी ढूँढता है, वेफ़र्स ढूँढता है। उन वेफ़र्स में भी आप देखेंगे ना, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे आपके प्लास्टिक पैकेजिंग, प्लास्टिक के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। अगर सोचो मैं इनकी जगह कुछ और रिप्लेस कर दूँ, क्या प्रोडक्ट होगा जितना फ़ीज़िबल हो, उतना चीप होगा और इतना यूज़ेबल होगा। बट कभी हम लोग इस चीज़ को एफ़र्ट नहीं डालते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट एज़ पर देयर रिसाइक्लिंग होती है। जो पैकेट अभी जो पड़े हैं, अभी जो लास्ट हमने अभी अभी कुछ टाइम पहले देखा, जो मशीन थी सारी जो सेग्रीगेट कर रही थी चीज़ों को एज़ पर देयर द इनके नेचर के अकॉर्डिंग, वही सब चीज़ें इंपॉर्टेंस को दिखाता है कि प्लास्टिक को हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर रहे हैं, बट कभी हमने नोटिस नहीं से चीज़ें की हैं। यही सब जो वेस्ट है, जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ जनरेशन का है कि यहीं से वेस्ट जनरेट होती हैं, और अगर हम इनको प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं या फिर इन्हें रिसाइकिल में हेल्प करते हैं, तो रिसाइकिल करने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। आप कभी देखो, वहाँ से मैं दिखाता हूँ कि इतने सारे वेफर्स हैं, छोटे-छोटे। तो सोचने वाली बात है, आप कैसे सोचते हो और अपना इम्पोर्टेंस कैसे रखते हो अपनी सोसाइटी को, बस अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। मेरा बस मोटिव यही है आप सबको बताने का कि हम लोग कैसे-कैसे यूज़ करते हैं उन चीज़ों को और किस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं अपने नेचर एनवायरनमेंट के साथ। तो समय है अभी भी, समझ जाइए, बहुत खुलकर चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो नहीं पता होती है, इम्पोर्टेंस नहीं पता, तो अभी भी वक़्त है, समझ जाइए। बेसिकली जो भी हमने देखा कि इसको प्रोसेस क्या होता है रिसाइकिल करने का, एक छोटा सा ब्रीफ आपको मैं समझा देता हूँ अगेन, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें सारी। सबसे पहले पैकिंग जो होती है ऐसे बनती है। सबसे पहले प्लास्टिक को, कचरे को कलेक्ट करते हैं, उनको इस तरह सेग्रेट करते हैं, एक बंच ऑफ बंडल में बनाने के बाद उसे हम क्रश करते हैं, यानी कि क्रश करते हैं, शेडरिंग करते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया एज़ पर देयर कलर और नेचर के अकॉर्डिंग करते हैं। देन उसके बाद क्रश करने के उसको हम वॉश करते हैं। वॉश करते हैं, इसमें लाखों और हज़ारों मेट्रिक टन और आपके वॉल्यूम्स में पानी है जो यूज़ किया जाता है, फ्रेश वाटर इसको यूज़ करते हैं मल्टीपल टाइम में उसको वॉश करने के लिए। यही नहीं कि आप प्लास्टिक वेस्ट यूज़ कर रहे हो उससे जनरेट होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपका एयर पॉल्यूशन, आपका वाटर पॉल्यूशन, अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी एनर्जी कंजप्शन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सब और एक एक नॉर्मल कंडीशंस में होती हैं,
जब हम प्लास्टिक को जनरेट करते हैं, देन उसके बाद इस मेटल को अगेन उसको साफ करके उन्हें कलर शॉर्टिंग की जाती है। शॉर्टिंग करने के बाद उन्हें अगेन इनके अंदर जो जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए होती है या प्रॉपर्टी जो कमी होती है एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए, हम इनके अंदर वो एडिटिव्स डालते हैं। एडिटिव डालने के बाद अगेन वो पैकिंग करके वो हमारा फाइन प्रोडक्ट अपसाइकिल जो बनती है, जो बेंच आपने देखा था वो सारा प्रोडक्ट ये बनता है। एक ये नॉर्मल कंडीशंस और ये नॉर्मल साइकिल होता है, बट ये लिमिटेड टाइम तक होता है। ऐसा नहीं कि आप हर बार प्लास्टिक को यूज़ करते रहो, हर बार मैं एडिटिव डालता रहूँ, हर बार इसे रिसाइकिल करता रहूँ, हर बार भी यूज़ करता रहूँ। सबका एक साइकिल एक लाइफ टाइम होता है, बट ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपने अननेसेसरी वल्गरली यूज़ करके से सब चीज़ें करते रहिए और एनवायरनमेंट को बदलते रहिए। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस के बाद यही नहीं है, प्लास्टिक के साथ साथ और भी पॉल्यूशंस और वेस्ट जनरेट होता है जो उसे हम कभी दिखाया ही नहीं है, बट मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताया हुआ है। कभी आप चीज़ों को सोचिएगा कि ये सब होता क्यों है। ये सब एक हमारी एक बैड हैबिट के थ्रू होता है। यही हम केयरलेस हैं, रिसाइकिल तक हेल्प नहीं करते हैं। बस एक यही रीज़न की वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि घर से स्टार्ट करिए, सारी चीज़ें उनको फ्रेश रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, पूरी शेप एंड साइज़ में रखिए। यही सब चीज़ें हैं जो आपके एक लार्ज अमाउंट में जाकर एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है जो रिसाइकिल इंडस्ट्री तक हेल्पफुल बनाती है। यही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस जो वेस्ट इतना जनरेट हो रहा है और वेस्ट जनरेट होने के बाद वो जा कहाँ रहा है? जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, वेस्ट जनरेट होने के बाद ऐसा नहीं कि अब प्रॉपर रिसाइकिल होता है, सारा रिसाइकिल हो ही जाता है। ये सर दीज आर द टेम्परेरी सॉल्यूशंस। ये सारे टेम्परेरी सॉल्यूशन है कि रोड में डाल दो, रोड में बना दो, ये सब दीज आर द टेम्परेरी सॉल्यूशन है। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये रोड अब खराब हो चुकी है, ये कभी भी यूज़फुल नहीं रहेगी या फिर इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी। सारी रोड्स जो हैं ये बन रही हैं, ये सब कचरा ख़त्म करने का जो डंप जब बना चुके, डेब्रिस बना चुके, उनको ख़त्म करने का प्रोसेस है, नथिंग एल्स। तो अभी भी आप समझ सकते हैं कि हम बहुत बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं और बहुत लार्ज इम्पैक्ट हम क्रिएट कर चुके हैं। हमें नहीं करना चाहिए सब चीज़ें। किस तरह? वो सारा कुछ इस तरह दिखता है। ये हमारे पॉलीमर्स होते हैं जो हम क्रूड ऑयल से मिलकर बनाते हैं, राइट। और जब हम वेस्ट जो जनरेट करते हैं, जो भी लास्ट अभी हम डिस्कस करते हैं सारा कि वो ऐसे सेग्रीगेट होता है और ऐसे रिसाइकिल होता है, ऐसे ग्राइंड किया जाता है, सेग्रीगेट करके उसे अगेन उसे पॉलीमराइज किया जाता है और उसमें कई सारे एडिटिव डाले जाते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी को फुलफिल करे। अगेन वो कुछ इस तरह दिखता है। वो जब इस तरह दिखता है, सोचिए जब किसी भी इनिशियल फॉर्म को डिस्ट्रॉय किया, उसे मेन चीज़ चेंज किया, उसके बाद अगेन उसे फॉर्म में लाया, तो उसका एक कॉस्ट जुड़ता है। यही सभी रीज़न की वजह से प्लास्टिक के जो ये चीज़ें प्रोडक्ट महंगे होते हैं। अब इनके बाद होता क्या है, अगेन इन सबको दोबारा जब हम रीप्रोसेस हम बना लेते हैं और दोबारा से यूज़ करने आते हैं, तो उसके एंड प्रोडक्ट जो जितने भी बनते हैं वो सारे एंड प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनते हैं। आप देख सकते हैं जो बेंच है प्रॉपर, अभी इस पर लिखा हुआ है कि वो 60 किलो प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है और ये काफ़ी स्ट्रेंथफुल इम्पैक्टफुल होती है। अब उन सब चीज़ों में जो भी मैंने आपको बताया कि एडिटिव हम लोग डालते हैं पॉलीमर्स के अंदर, जो भी हमें प्रॉपर्टी चाहिए होती है। अब जैसे मैं इस पर बैठा हूँ, मेरे को उसको ये मेरा वेट बियर करेगा, बाहर रखी रहेगी तो एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ेगा, इसको इम्पैक्ट पड़ेगा, रिजिडिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बहुत सारी प्रॉपर्टी हम इसके अंदर डालते हैं और सारे एडिटिव्स होते हैं। यही सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ाते हैं। जितना प्लास्टिक की हालत ख़राब होगी उतना ही ज़्यादा हमें एडिटिव डालने पड़ते हैं उसको सस्टेन करने के लिए। बट एक कंडीशंस होती है कि आदमी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो या जितना कि क्रिटिकल हो, एक सर्टेन टाइम तक ही वो सर्टेन कंडीशन पे वो सर्वाइव कर पाते, नहीं तो उसका अंत पक्का होता है। वैसे ही सेम प्लास्टिक के प्रोडक्ट जो हैं उनको भी ऐसे यूज़ किया जाता है और ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल ऐसे ख़राब हो जाए। कुछ मेरे जैसे कुछ शैतान लोग इसको ऐसे करके भी देखते हैं। तो यही सब एक रीजंस है। इन सब की चीज़ें अपसाइकल से सारी चीज़ें होती हैं, इनको अपसाइकल और रिसाइकल्स हम लोग बोलते हैं, जो हम वेस्ट से बनाकर मिलाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बहुत सी चीप है, बहुत इकोनॉमिकल है, ये कुछ इकोनॉमिकल नहीं होता। इन सब के पीछे लाखों पैसा, टाइम, R&D, इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें लगी होती हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट जो आप ये बेंच जो बाहर पड़े रहते हैं, कभी देखते तक नहीं ध्यान से, उनके पीछे इतना पैसा लगाना पड़ता है और इतने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। यही सब छोटी छोटी चीज़ें जो आप इग्नोर करते हो और यही सब एक रीज़न है आपको बताने का कि सोचिए आप ये सब इग्नोर करते हैं, इन सब के पीछे कितना इंडस्ट्री एफर्ट्स, माइंड और ब्रेन जो पैसा लगता है आपकी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। बस किस लिए? सिर्फ आप लोग की लाइफ हेल्दी हो सके, जो जनरेट हो रहा है इन सबको कंट्रोल किया जा सके। बस एक यही एक रीजन है। और इन सब का जितना भी जो इम्पैक्ट जो बन रहा है, लार्ज जो बन रहा है, एक छोटी जाके एक टिकता है, कंक्लूजन यही निकलता है कि प्लास्टिक को साफ रखो, सुथरा रखो, इन्वायरमेंट बचाने यही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये जितना भी इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, मैंने आपको बताया ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो उसको कंडक्ट कराती है। कराती कैसे है, वो कौन लोग, मैं आप जब वो आपको ब्रीफ करके बताता हूँ। देखो आज जो जितनी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ ये सारा पैसों के ऊपर है। अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्ट कर सकते हो, तभी ये सब चीज़ें करो। इसीलिए मैं आपको बोलता था कि घर से स्टार्ट करो, वहाँ जीरो एफर्ट्स के साथ चीज़ें चालू होती हैं। हेलो सर। हेलो। माई सेल्फ अमित। या मैं हाँ, ओके ओके। तो ये जो आज एग्जीबिशन हो रहा है, आज लास्ट डे है। करेक्ट करेक्ट। यस। तो
अब जैसे मैं स्टॉल लगाना चाहता हूँ या फिर मैं अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करना चाहता हूँ या फिर लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, यहाँ का प्रोसीजर क्या है और कैसे होता है सब चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन जी, करेंगे? ज़रूर। सो द थिंग इज़ जैसे हम लोग ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, एक हुँ, ये जो करंटली चालू है GCPRS, विच हुँ, इज़ मेनली फॉर रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। सो जो हम लोग का मेन मोटो है कि इंडस्ट्री जो लीडर्स है उनको एक जगह पे लेके आना, दिस इज़ अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ओके। टू कनेक्ट विद हुँ, इंडस्ट्री लीडर्स एंड जो भी मतलब करना जिनको चाहते हैं न्यू सब, हाँ, न्यू स्टार्टअप स्टार्ट है करना है। वगैरह। हुँ, सो बेसिकली वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू द इंडस्ट्री। सो नाउ अगर आपको स्टॉल लगाना है वगैरह तो आप ज़रूर आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। तो जो प्रोसीजर है, जैसे बेसिक हम लोग फॉर्म्स वगैरह लेते हैं, बुकिंग ओके। करवाते हैं। अच्छा ये फॉर्म्स आप लोग करवाते जी हैं? जी जी। ओके, ये फॉर्म्स फॉर्म के भरिए। बेसिस पे हाँ, आपका रिक्वायरमेंट लेते हैं, आपके थॉट्स भी हम जानते हैं, आपके कंसर्न जो भी है रिगार्डिंग द एग्जीबिशन, what you want from us, from the exhibition, and we are just fulfilling the requirements of exhibitors in terms of services, in terms of their businesses. So we are just gathering, we cluster एक हम लोग जमा कर रहे हैं in the exhibitions that we do actually. ओके, ओके, ओके। Yeah, एक बेसिक कंसेप्ट है अगर आपसे अप्रोच करना है तो बेसिकली ऐसे स्टॉल्स में आइए। correct, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास तो बहुत लोग आते हैं। तो correct. क्या आप सबको करते हैं आप अप्रोच करते हैं सबको? जी जी जी, अप्रोच तो हम सभी लोगों को करते हैं। अभी उसमें से उनका क्या थॉट है कि मतलब अगर स्टॉल लगा रहे तो हाँ, वो लोग को मेन फोकस रहता है कि किस टाइप के विजिटर्स आते हैं, कौन से बैकग्राउंड के रहते ओके। हैं, दे आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू दैट सेगमेंट्स। और जैसे ये रिसाइकलिंग का है तो अभी नाउ रिसाइकलिंग इज़ अ हॉट टॉपिक फॉर इन या द इंडस्ट्री, या राइट? करंटली दिस यस। Yes, currently, and if we will look after our earth, अपना environment है, तो we want to make it better. ओके, Of ओके। course, so for that, जो अभी हम लोग एग्जीबिशन करते हैं प्लास्टिक्स का है, तो प्लास्टिक्स इज जनरली ये माइंडसेट है कि प्लास्टिक्स इज एंटायरली बैड फॉर यस, यस, एवरीथिंग। यस, यस, यस। बट दैट इज़ व्हाट वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस द देयर, इस मिसकंसेप्ट। हाँ, मिसकंसेप्ट जो है। तो ओके। हम लोग जस्ट रिड्यूस करें कि नहीं, प्लास्टिक्स का कैसे रीयूज़ करना है, हाँ। कैसे हम लोग को यूज़ करना है उसको, हुँ, and how we can control the यस। pollution. So that is up to us. So we are हुँ, just we are conducting the conferences, seminars during the events. So उसमें हम लोग ये information generally देते हैं to make the awareness हुँ, in the people to पीपल understand the exact importance of ऑफ द plastics, ठीक where to use, टू यूज़। how to reuse, हुँ, हुँ। recycle, everything थिंक that we clarify. बहुत Yeah. अच्छा आपने बताया, थैंक यू, थैंक यू। Thank you तो so much. बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन प्लास्टिक विज़न है, जो ये सारी Correct. चीज़ें स्टॉल करवाता है। Correct. तो Correct. देखो अगर किसी को भरना है तो फॉर्म भर सकते हो, एज़ ए स्टॉल्स में आ सकते हो और स्टॉल में हमें आके आप इज़िली कर सकते हो। अभी जी 2027 में लगने वाला है। आप एग्जीबिशन। चाहें तो ये एग्जीबिशन दोबारा फॉर्म अप्रोच करके इनको फॉर्म भर के और इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको जी, कोई भी प्रमोट करनी है अपनी कोई भी चीज़ें। और ज़रूर। ये सारी बातें जो सर ने आपको बताई हैं, वो सारी वही बातें बताई जो पिछले लास्ट 3 में 4 सालों में मैं करता आ रहा हूँ। सारी चीज़ें उन्होंने वही एक पर्टिकुलर एक कंसेप्ट वाली चीज़ें बोली कि बैड इज़ नॉट बैड फॉर अस, हमको यूज़ कैसे करना चाहिए, ग्रैब कैसे करना चाहिए, उसे इसको यूटिलाइज़ कैसे करके उसको थ्रो कैसे करना चाहिए, रिसाइकिल कैसे करना चाहिए। इन सब के बारे में उन्होंने बहुत एक मोटी-मोटी बातें बोली है जो एक मेजर इम्पैक्ट करती है। शायद आपको स्ट्राइक किया हो ये सारी चीज़ों का। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू सो थैंक यू। मच। ऑलमोस्ट हम इस प्रोजेक्ट में कवर कर चुके चीज़ें सारी, जो भी प्लास्टिक वेस्ट जब जनरेट करते थे, आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते थे, तो जैसे आप घर से निकलने के बाद ही बनता है, जो जनरेट होता है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेस्ट जो लेकर जाती है, जो वैन्स होती हैं, उसके बाद वो क्या प्रोसीजर होता है, कैसे रिसाइकिल होती है, उन्हें कैसे सेग्रीगेट किया जाता है, कैसे वॉश करते हैं, कैसे ग्राइंड करते हैं और ग्राइंड करके कैसे प्लास्टिक के नेचर के अकॉर्डिंग हम सेपरेट करते हैं, उसके बाद उसे कैसे हम अपसाइकिल करके दोबारा नए प्रोडक्ट बनाते हैं। ये सब पीछे की बहुत सारी इंजीनियरिंग होती थी और ये भी हमने देखा कि कैसे उनके पीछे एफर्ट्स होते हैं, मेहनत होती है और वो अच्छा खासा एक हैंडसम अमाउंट लगता है, जो इन सबको यूज़ करने के लिए है। और यही सब चीज़ों को कैसे एसोसिएट होता है, इसे कौन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ये सारे जो लगता है उनको, वो भी मैंने आपको बताया, वो क्या लोग कैसे प्रोसेस करते हैं और कितना एफर्ट डालते हैं। आप ये सब चीज़ें सोचिए, ये सारी चीज़ें बस एक लापरवाही की कंडीशन की वजह से हो रही हैं। जो कंडीशन जो आप लापरवाही कर लेते, यूज़ करके फेंक देते, ईज़िली अवेलेबल होती है, जैसे कि ये फेंकी और मैंने ये यूँ फेंक दी। लोग करते हैं ऐसे करने वाले। तो यही सब चीज़ों की वजह से जनरेट होता है वेस्ट और इन सब की वजह से ये सारी चीज़ें होती जा रही है। एक अच्छा खासा अमाउंट लग रहा है। आपने सोचा है वो जो आप 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए की मशीन जो उसमें लगा रहे हो, कभी आपने सोचा है कि आप लगा पाएँगे? मेरे पास हज़ारों लाखों ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग बोलते हैं सर ये तो हम कर लेंगे, इससे एफर्ट क्या होगा, इससे आउटपुट क्या निकलेगा या फिर कुछ बिज़नेस के बारे में बताइए या फिर ब्ला-ब्ला बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताइए। मैं बस आपको ये सब बताना चाहता हूँ, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था कि ये
ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। मैं आपको गरीब दिखाना नहीं चाहता और मैं भी नहीं इसको कर सकता फ़िलहाल के लिए, अगर मैं कंडीशन में हूँ जिस समय भी पर। तो यही सब चीज़ें थी। इन सब का एक यही सॉल्यूशन था कि आप बस रीयूज़ करिए, जितना हो सके रिसाइकिल करिए, उन्हें सही जगह यूज़ करके फेंकिए ताकि रिसाइकिल तक पहुँच सके। यही सब छोटे-छोटे एफर्ट्स ही मेक इट लार्ज बनाते हैं। क्योंकि यही जो छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, जो मैं ऐसे रैंडमली फेंक रहा हूँ या खा के कहीं भी फेंक रहा हूँ, ये सब मिलकर बड़ी होकर ऐसे लाखों, हज़ारों लोग मिलकर जब ये सब करते हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं। इसीलिए सब चीज़ों को मैंने आपको बताया कि आप घर से स्टार्ट करो, एक बार वो करना आदत डालना शुरू करो, उसके बाद मेरे पास हज़ारों लाखों रीज़न्स और विजन्स हैं। मैं कैसे आपको एक इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ आपके अंदर, एक ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट का क्यूरियोसिटी वाला एक अच्छा इंसान पैदा कर सकता हूँ आपके अंदर, जो मैं कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक। अब यही एक मोटिव है, आज से सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। लाखों बीमारी जनरेट होने से फ्यूचर जनरेशन को बचाइए। गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम जनरेट हो जाए, बर्फ़ खत्म होती जा रही है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती जा रही है। तो यही एक रीज़न से सीरियस हो जाइए, आज भी बहुत वक्त है। अपने आप को सुधारिए, एनवायरनमेंट को बचाइए, अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाइए। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।